लास्ट एपिसोड में आखिरकार हम लोगों ने देखा था कि विपिन ने यहाँ पर अभी अपना सन स्टेज 6 को अनलॉक कर लिया था। उसके साथ में वहाँ पर जो दानिश था वह बाहर हैरान खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन को एक भी मैनुअल कैसे नहीं मिली। लेकिन उसके साथ में उसको अब पता चला कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर विपिन के पास में पहले से ऐसी कोई साधना टेक्निक हो जो यहाँ पर एक उच्चतम लेवल तक पहुंच चुकी हो? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी साधना टेक्निक उसको नहीं मिली थी तो इसका ये एक ही कारण हो सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि ये मैनुअल्स केवल उसी बंदे के पास में चली जाती थी जिसके पास में कोई ऐसी साधना टेक्निक थी जिसके कारगर वह बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके सामने वह आ जाया करती थी। लेकिन अगर किसी के सामने यहाँ पर वह एक हाई लेवल की साधना टेक्निक आ जाए तो उसके बाद में मैनुअल खुद बाहर नहीं आ सकती थी। यहाँ पर दानिश अब इस तरह से बहुत ज्यादा हतप्रभ रह चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन के पास में कैसी साधना टेक्निक आ गई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो इंद्रसेन थे ना, उन्होंने अपना एक मैक्सिमम लेवल को उपहार कर लिया था। वास्तव में यहाँ पर इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरावना है। अगर इसके सामने कोई और दूसरा बंदा आ जाए ना तो वो तो कब की अपनी पेंट गीली कर दे। मुझे यहाँ पर विपिन को बताना होगा कि वो यहाँ पर हर एक जगह पर अपनी हाई प्रोफाइल को ना दिखाए। उसको अपनी प्रोफाइल को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उसकी इस साधना टेक्निक्स के बारे में बाहर पता चल गया तो राक्षसी जनजाति द्वारा उसके ऊपर हमला हो सकता है। केवल राक्षसी जनजाति नहीं होगी, यहाँ पर अगर कोई दूसरा बड़ा लड़ाकू भी आ जाता है ना तो वो भी उसकी साधना टेक्निक को बचाने या उसको लूटने की हिम्मत करेगा। उसके साथ विपिन को वहाँ पर चोट भी पहुंच सकती थी। लेकिन यहाँ पर दानिश कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर दानिश का लेवल अभी तक केवल संत स्टेज 9 के ऊपर भी नहीं पहुंचा था। वह भी हाफ संत स्टेज 9 के ऊपर ही बैठा हुआ था। अगर कोई उसको वहाँ पर मारने के लिए आ जाता ना तो उसके बाद में शायद वो उसको वहाँ पर कुछ कर सकता था। यहाँ पर क्या मास्टर इंद्रसेन ने अपना संत स्टेज 9 को भी पार कर लिया है? अगर ऐसा है तो उसके बाद में तो वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। जहाँ पर अभी संत स्टेज के ऊपर ये सभी साधना टेक्निक्स के अंदर जब भी लेवल पार होता है तो वहाँ पर बिजली की परीक्षा आती है। उसी तरह से यहाँ पर जब कोई बंदा संत स्टेज 9 को भी पार कर अगले स्टेज के ऊपर चला जाता है जो संत स्टेज के ऊपर से भी हाई था, उसके ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर बंदे को अग्नि की परीक्षा देनी होती थी। आग की परीक्षा देते समय यहाँ पर उसकी जो आत्मा थी वो और भी ज्यादा पावरफुल होती, उसका भौतिक शरीर और भी ज्यादा कठोर हो सकता था। और यहाँ तक कि अगर कोई बंदा या कोई लड़ाकू यहाँ पर अगर किसी जहर से पीड़ित होता है ना तो वो वहीं पर ही उसका जहर भी खत्म हो जाया करता था और वहाँ पर उसकी जहर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ करता था। इसी तरह से यहाँ पर शायद इंद्रसेन ने यहाँ पर उस राम बाबू को अपना बटलर बना लिया था। जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था ना कि अब यहाँ पर च्यों करते हुए गेट खुल जाता है। उसके अंदर से विपिन बाहर निकलने लगता है। विपिन को बाहर निकलते हुए देखकर दानिश के होश उड़ जाते हैं। वह यहाँ पर ऐसे देख रहा था जैसे कि अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। विपिन तुम्हारी साधना यहाँ पर बढ़ गई है। यहाँ पर केवल उसको 4 घंटे ही हुए थे अंदर गए हुए, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे के अंदर ही उसने अपनी साधना पार कर ली। यहाँ पर दानिश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसके पास में चला जाता है। विपिन तुम कैसे कर सकते हो? आखिरकार तुम अभी तो यहाँ पर हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंचे थे तो तुम यहाँ पर संत स्टेज 6 के शिखर पर कैसे पहुंच गए? यहाँ पर दानिश हैरान था। हाँ, अगर विपिन यहाँ पर अभी संत स्टेज 6 के ऊपर ही पहुंचता ना तो उसके बाद में कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ पर सीधा शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। इसके साथ में उसको चढ़ के ऊपर झटका लगा जा रहा था। वही विपिन उसकी बात सुनने के बाद में अपना सिर खिलाने लगता है। उसको कहता है ओ ये बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं अपनी सफलता हासिल कर पाने में कामयाब हो गया क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ मिल गया था। उसके साथ में मैंने ये सब कुछ कर लिया। वही उसकी बात सुनने के बाद में दानिश हैरान परेशान वहाँ पर गिरने वाला था। वो उसका कहता है लेकिन विपिन आपने अपनी साधना को पार कर ली, आपको इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप पहले अपनी साधना को पहले सुदृढ़ करना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद में अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आपने फिर भी इतने टाइम में अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो दानिश का कहने का मतलब भी सही था। हर एक लड़ाकू अगर चाहे ना तो अपनी साधना को उसी दिन हाई लेवल में बढ़ा सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर वो अपनी साधना को सुदृढ़ नहीं करता, उसको पूरी तरह से पावरफुल नहीं बनाता या एनर्जी को इकट्ठा नहीं करता ना, जब तक उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया तो उसके बाद में यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर वह आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ जाए। वही बात अभी वह यहाँ पर विपिन को समझाना चाहता था। विपिन ने कहा अच्छा ये वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे एक दिन पहले यहाँ पर पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था और सारी साधना को मैंने सुदृढ़ कर लिया था। विपिन ने ऐसा शब्द कहा है और फिर से यहाँ पर धड़ाम। इस बार दानिश बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाया। वह जमीन के ऊपर गिर जाता है और अपने हाथों के बल खड़े होते हुए विपिन को ऐसे देख रहा था जैसे कि अपने सामने किसी नर्क को देख रहा हो। तुम भूत हो या फिर इंसान हो, दानिश मन ही मन में सोच रहा होता है। लेकिन अब वो पूछे
बिना नहीं रह सकता और उसे पूछता है, विपिन तुम क्या मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर इस संत अकेडमी के अंदर आए हो तो कितने दिनों से यहाँ पर तुम स्टेज 5 के ऊपर बैठे हुए थे? वहाँ पर उसने पूछा तो वहाँ पर विपिन ने कहा, अच्छा मैंने बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर 1 महीना हो गया है आए हुए और मैं यहाँ पर 20 दिन पहले हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर था और उसके बाद में मैं यहाँ पर पहुंच गया। 20 दिन? तुम 20 दिन के अंदर इस लेवल पे पहुंच गए? यहाँ पर अब दानिश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो आत्महत्या करने पे पहुंच जाए। ये बंदा मेरे सामने कौन है ये? वहाँ पर दानिश का पूरी तरह से रोंगटे और पता नहीं क्या क्या खड़े हो गए थे। मैं बता भी नहीं सकता कि अभी क्या क्या उसके साथ में हो रहा था। वो उससे कहता है, विपिन क्या तुम मुझे एक बात बताओगे कि तुमने कब साधना स्टार्ट की थी और तुम कब साधना के एरिया के अंदर आए थे इस साधना को आगे बढ़ाने के लिए? उसकी बात सुनने के बाद विपिन हैरान था, परेशान था। वह सोचने लगता है और बस अपना सिर खुलाते हुए गणना करने लगता है। पता नहीं अब वो क्या बताने वाला था। थोड़ी देर सोच कर करता है और वो कहता है, हाँ 1 2 3 पूरे 13 महीने। 13 महीने? भगवान मुझे उठा लो। यहाँ पर जैसे विपिन ने वह शब्द कहे ना, उसके साथ में दानिश को लगने लगा कि यहाँ पर कोई उसके ऊपर दे पत्थर उसको मारने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कोई उसको यहाँ पर मर्डर कर देना चाहता है। 13 महीने? क्या तुमने केवल 13 महीने में ये सब कुछ कर लिया? यहाँ पर अब दानिश को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से लफ्ज वो उससे कहे, क्योंकि किसी बंदे को यहाँ पर इस लेवल के अंदर पहुंचने में सालों लग जाते थे। यहाँ पर कोई तो अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन इसने 13 महीने के अंदर ऐसा कर डाला। ये तो यहाँ पर छोटी राजकुमारी भी नहीं कर सकती थी। छोटी राजकुमारी पता नहीं कब यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहुंची होगी, लेकिन इसने 1 ही साल में ऐसा कर दिया। वास्तव में ये भगवान है, ये भगवान है, नहीं ये भगवान है। यहाँ पर दानिश इसी तरह से मन के अंदर खौफ के अंदर जा चुका था। उसको यहाँ पर पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या वो आगे कहना चाहे, लेकिन वहाँ पर विपिन उसके सभी झटकों से अलग। उससे कहता है, दानिश बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहता हूँ। मदद? अब कौन सी मदद मांगनी है तुम्हें? बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर अब शांति 7 की साधना मैनुअल्स भी चाहिए। क्या आपके पास में कुछ पड़ी हुई है साधना मैनुअल्स? मेरे पास में नहीं, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर दानिश ने साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार उसके पास में ये सभी साधना टेक्निक क्यों नहीं लगी? वो तो अभी यहाँ पर शांति स्टेज 9 के ऊपर पहुंचने वाला है, तो उसके पास में शांति स्टेज 9 की किताबें होनी चाहिए ना। वह यहाँ पर इन सभी साधना टेक्निक का क्या करेगा? वहाँ पर वो उससे एक सुझाव देता है, हाँ मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर तुम्हें कठपुतली के होल के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है। तुम वहाँ पर जाकर एक बार ट्राई कर लो। क्या कठपुतली का होल? नहीं मेरे को वहाँ पर नहीं जाना। वहाँ पर विपिन कैसे समझाया कि यहाँ पर वो पहले 2 बार वहाँ पर जा चुका है, दवाई मचाकर आ चुका है और वहाँ पर अब दोबारा वो चला गया ना तो उसके बाद में शर्म के मारे ही मर जाएगा। और क्या बचा? बेचारे वहाँ के सभी एल्डर्स उसके पीछे पड़ जाए, हाथ धोकर उसको नंगा कर बाहर दौड़ाए। इसी वजह से वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। फालतू में कौन अपनी जान को यहाँ पर जोखिम में डाल सकता था। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर वह बाहर निकल पाते उससे पहले यहाँ पर दानिश को कुछ महसूस होता है और वो अपनी स्टोरी के अंदर से अपना वह जेट टोकन जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते थे उसको बाहर निकाल लेता है। जैसे वो उसको बाहर निकालता है तो उसके ऊपर वो पड़ता है कि यहाँ पर कोई उसको बुला रहा है। नहीं, मुझे नहीं बुला रहा, वो तुम्हें बुला रहा है। मुझे कौन बुला रहा है भाई? तुम्हें यहाँ पर अद्विक बुला रहा है। क्या अद्विक? वही सोड इंटेंट वाला अद्विक, वो मेरे को बुला रहे हैं। आखिरकार उनको मेरे से क्या काम आ गया? विपिन चौंक चुका था। अद्विक वही था जहाँ पर विपिन पिछली बार उनके लिए सोड सो सीख कर आया था ना, वही वह बंदा था। अभी विपिन के पास में आया हुआ था, लेकिन विपिन हैरान था अब उसको यहाँ पर क्या काम आ गया कि मेरे को अचानक से ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। वही अब विपिन के पास में एक ही तरीका था कि वो उसका पता लगा सके। वो वहाँ पर दानिश से कहता है, ठीक है दानिश बाहर चलते हैं, क्या पता उनको क्या काम हो। वही अब वो बाहर चला जाता है और जैसे वो बाहर जाता है ना तो अद्विक उसके पास में दौड़ते हुए आता है। वो उससे कहता है, विपिन आप यहाँ पर है, मुझे आपसे एक काम चाहिए। अद्विक उससे आ जाइए कहता है, विपिन क्या तुम मेरे साथ में शैन कबीला चलोगे? शैन कबीला क्यों चलना है? विपिन हैरान था। वही उसके बाद में अब अद्विक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसको कहे। तो वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय बाद में है ना कोई इवेंट होने वाला है, मुझे उसके अंदर तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी को चैलेंज किया था कि मैं यहाँ पर शैन कबीले के अंदर जाकर उसको जरूर हराऊंगा और वो मेरा एक दोस्त है और मैं भी यहाँ पर शैन कबीले से अंदर से आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का एल्डर बन गया और वहाँ पर जाने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, हर साल हम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स और वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर आता है, लेकिन मेरे को यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके साथ में वहाँ पर जाकर उसको हरा सकूं। इसी वजह से प्लीज आप मेरे साथ में चलिए ना। वहाँ पर अद्विक अब उससे गिड़गिड़ाने लगा। शैन कबीला वो भी आपका एक स्टूडेंट बनते हुए? विपिन यहाँ पर हिचकिचाने लगा था क्योंकि अब वो यहाँ पर शैन कबीला जाना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं। वह यहाँ पर प्रत्युषा की तरफ से उन सभी शैन कबीले वालों को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वो उनको बताना चाहता था कि वो है यहाँ का प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड, आने वाला हस्बैंड, ऐसा कहकर वहाँ पर चिल्लाना चाहता था। लेकिन वो इस तरह से केवल जाकर मजे के लिए उन सभी को ऐसा कर देना, वो वहाँ पर उससे कहता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर रीना भी तो है ना, वो भी तो आपके साथ में जा सकती है, वो भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। वहाँ पर उसने कहा, सीनियर
रीना रीना क्या रीना की बात कर रहे हो? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई है कि वो शेन कबीले के किसी भी लड़ाकू के साथ में लड़ सके। वहाँ पर अद्विक ने साफ साफ मना कर दिया, रीना इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर बहते पानी की साधना टेक्निक दी थी ना, तो वो उसके साथ में पावरफुल हो सकती है। विपिन ने पहले यहाँ पर रीना और इन सभी को एक बहते पानी की तलवार टेक्निक वहाँ पर दे दी थी, क्योंकि वहाँ पर पिछली बार जो विपिन था ना, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी वजह से यहाँ पर वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। क्या पता वो पैसे दिए बिना यहाँ पर बस के निकल जाए, इसी वजह से उसने वहाँ पर वो दी थी। क्या वो नई बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर रीना ने ये प्रैक्टिस तो की है, लेकिन यहाँ पर अभी उसकी साधना और वह सब कुछ इतना ज्यादा नहीं है कि वह यहाँ पर कुछ कर सके। लेकिन विपिन वहाँ पर उसको साफ साफ मना कर देता है, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर ऐसा रिस्क ले नहीं सकता। अगर आप कह रहे हैं कि शेन कबीला बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपके इज्जत के साथ में बिल्कुल नहीं खेलना चाहता, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पर ऐसा आ गया जो यहाँ पर मेरे को पछाड़ने में कामयाब हो जाए, तो क्या मैं वहाँ पर उसको पछाड़ पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। विपिन यहाँ पर उसको मना कर देता है। वैसे उसको मना तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर शेन कबीले के साथ में लड़ना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई उसके सामने संत स्टेज 9 का संत स्टेज 8 का कोई लड़ाकू आ जाए तो फिर वो क्या कर सकता था? वही वहाँ पर वो कहता है, प्लीज विपिन चलिए ना, यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पर रीना को सिखाएं और ऐसा वैसा कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर वो स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही समय के अंदर? लेकिन क्या स्टार्ट होने वाला है? वहाँ पर विपिन ने फिर से पूछा। वो तो वहाँ पर एक सभा बैठने वाली है, और शेन कबीले के अंदर ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका है कि वहाँ पर जाकर उसको लड़ाई का चुनौती दे सके, वो भी वहाँ पर आप ऐसा उस सभा के अंदर तबाही मचाना चाहते हैं? विपिन हैरान था। नहीं, मैं तबाही नहीं, वहाँ पर तो मैं किसी का जुम्मा निकालना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैंने वहाँ पर उसकी हालत खराब कर दी ना, तो उसके बाद में कभी भी वो मेरे सामने हिम्मत नहीं करेगा आने की। अब विपिन समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। विपिन उससे पूछता है, तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि आखिरकार वो सभा कब है? वह उसकी बात सुनने के बाद में उसने कहा, 1 महीने बाद में। 1 महीने बाद में? लेकिन सभा तो यहाँ पर महीने के या साल के लास्ट के अंदर होती है ना, तो ये यहाँ पर साल के बीच में कैसे हो गई? क्योंकि अभी यहाँ पर अगर 10वां महीना चल रहा है तो 1 महीने बाद में 11वां महीना चलेगा, तो फिर वहाँ पर वह इतनी जल्दी कैसे कर सकते थे? उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चल कुछ ऐसा रहा है, जो शेन कबीला है ना, उसकी जो सभा है ना अभी संत कबीले के साथ बैठने वाली है, वह यहाँ पर जो छोटी राजकुमारी है ना, उनकी शादी की बात करने वाले हैं। वह यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि जो शादी की बात है ना, 3 महीने कम कर देंगे, और 3 महीने कम करने के बाद में वह साल स्टार्ट होते ही यहाँ पर वो उसकी शादी कर देंगे। क्या साल के स्टार्ट होते ही? विपिन को झटका लगता है, उसका दिल टूट जाता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर विपिन की धड़कनें बढ़ जाती है। जैसे विपिन की धड़कनें वहाँ पर उस चीज को सुनने के बाद बढ़ती है ना कि मुझे यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है, तो एपिसोड यहीं पर खत्म कर दो। तो मैंने भी सोचा कि यार विपिन की बात मान ली जाए, आखिरकार उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी यहाँ पर शादी होने वाली है, तो बेचारे को थोड़ा बहुत रोने वोने का टाइम दिया जाए ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत उसको प्लानिंग बना लिया जाए कि वो आगे आने वाले समय में क्या करने वाला था। 1 महीना बाकी था वैसे यहाँ पे। 1 महीने में क्या पता वो कितना दिन यहाँ पर रोता फिरता, यहाँ पर दारू वारू पीता, या फिर कुछ क्या नशेड़ी बन जाता। इसी वजह से चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्दी। टाटा बाय बाय। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। और कल छुट्टी थी, मजा तो नहीं आया होगा मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, मजा आया, मेरे को पता है आप लोगों को।